अगस्त को राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उनके मुताबिक बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत की वजह से एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत वोटों की बहुत बड़ी मात्रा में चोरी की जा रही है। उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, अलग अलग तरीके। ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जाए। यहाँ पर राहुल गांधी का दावा है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बीच में जादू से नए वोटर्स आते हैं और हर बार जो वोट है ये बीजेपी के फेवर में जाकर गिर जाता है। 1 करोड़ नए लोग जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। और आज पूरा देश वोटों की चोरी के बारे में ही बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चोर कौन है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कांग्रेस ने ही तो इन सबको एक्सपोज किया है, तो फिर कांग्रेस कैसे चोर हो सकती है। अब देखिए इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को यहाँ से आगे मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटका की महादेवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां से इस मुद्दे की शुरुआत हुई है। अब देखिए यहाँ पर राहुल गांधी का ये मानना है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा फेक वोट हुई है। लेकिन यहाँ पर विडंबना की बात यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये कांग्रेस के अंडर में ही आती है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को क्यों ब्लेम कर रही है। अब देखिए यहाँ पर राहुल गांधी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को इसलिए ब्लेम कर रही हैं क्योंकि जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन को वो रूलिंग पार्टी या फिर कोई पार्टी नहीं कंडक्ट करवाती है, बल्कि उस इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये अपॉइंट करती है RO यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर को, और जो ये रिटर्निंग ऑफिसर है इसी के ऑब्जर्वेशन के अंदर ही स्टेट और सेंटर के जितने भी इलेक्शन है ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इस बात को भी समझिए कि जो ये ECI है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि पूरे नेशन में यानी कि पूरे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाती है। और ये किसी भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर XYZ कोई भी पार्टी हो, ये किसी भी पार्टी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती है। और अगर किसी पोलिंग बूथ पर धांधली होती है तो FIR तभी दर्ज होती है जब ECI या फिर पुलिस इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी लोगों को इस बात को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन है कि कर्नाटका में जो ये महादेवा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये तो कांग्रेस के अंडर में आती है, तो यहाँ पर वोटर लिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तो कांग्रेस की होगी, राइट। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। स्टेट के अंदर चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे हरी हो, नीली हो, पीली हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन देखिए स्टेट के अंदर जो ये वोटर लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं। और इलेक्शन कमीशन ये कितनी इंडिपेंडेंट बॉडी है आप एक बार इसको भी देख लीजिए। अब देखिए वैसे तो इलेक्शन कमीशन ये किसी के अंडर में ऑफिशियली तो काम नहीं करती, लेकिन देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर मेंबर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि अभी के टाइम पर बीजेपी है। और ये सारा का सारा फ्रेमवर्क पार्लियामेंट के जरिए बनाया जाता है, जहाँ पर जो पावर है ये अल्टीमेटली सेंटर के पास होती है, जहाँ पर अभी बीजेपी बैठी है। तो देखिए अगर इस तरह का कोई मैसिव फ्रॉड हो रहा है जहाँ पर जो लोग हैं यानी कि जो पब्लिक है उनको अगर लग रहा है कि डेमोक्रेसी इस तरह खतरे में आ रही है वोट चोरी की वजह से, तो यहाँ पर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सेंटर यानी कि बीजेपी के ऊपर आकर गिरती है। और 7 तारीख को राहुल गांधी ने पूरे 5 तरीके बताए जिसकी वजह से पूरे देश में इलेक्शन फ्रॉड चल रहा है, यानी कि जो ये वोटों की चोरी है ये बहुत बड़े लेवल पर की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को ये बोला कि अगर आप हमको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोवाइड कर दो तो हम प्रूफ्स के साथ इस चीज को साबित कर सकते हैं कि पूरे देश में कितने सिस्टमैटिक तरीके से वोटों की चोरी की जा रही है। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसके कुछ ही सेकंड बाद इलेक्शन कमीशन का ट्विटर के ऊपर ट्वीट आता है और इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि राहुल गांधी जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं ये सारे के सारे एलिगेशन तो बेसलेस हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह भी बोला कि अगर राहुल गांधी को वाकई डेटा चाहिए वोटर लिस्ट का तो उन्हें एफिडेविट साइन करना होगा। अब देखिए आप खुद सोचकर देख लीजिए कि इतना इमेच्योर बिहेवियर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कैसे आ सकता है। और अगर आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है देश के अंदर, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2018 के अंदर बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर 40 लाख फेक वोटों का आरोप लगाया था और ठीक इसी तरह साल 2023 तेलंगाना में कांग्रेस ने TRS के ऊपर 25 लाख फेक डुप्लीकेट एंट्रीज का आरोप लगाया था। और आज फिर से ये वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश के सामने है जिस पर हर कोई बात कर रहा है। लेकिन आप लोग जरा एक बार सोचकर देखिए कि अगर जो ये ओरिजिनल डेटा है ये पूरी दुनिया के सामने आ जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ओपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी या फिर हमारा पूरा सिस्टम?